विशाल हिमालय के बीच स्थित लद्दाख की शांत भूमि में प्राचीन हेमिस मठ था। इस मठ में तोशिन नाम का एक भिक्षु रहता था। अपने चारों ओर व्याप्त शांति के बावजूद तोशिन अपने क्रोधी स्वभाव से संघर्ष कर रहा था। उसके इस प्रकार बार बार हर छोटी बात पर क्रोध करने से उसे पश्चाताप महसूस होता था और वह अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाता था। तोशिन मठ के दैनिक अनुष्ठानों के प्रति समर्पण और दूसरों के प्रति अपनी सच्ची करुणा के लिए जाना जाता था। हालांकि उसके भीतर जलने वाला क्रोध निरंतर परेशानी का कारण था। वह इस दोष को दूर करने और उस आंतरिक शांति को प्राप्त करने का रास्ता खोजने के लिए उत्सुक था। एक दिन मठ के बुद्धिमान मठाधीश लामा तेंजिन ने तोशिन के संघर्ष को देखा। उसके अंदर विकास की क्षमता को पहचानते हुए लामा तेंजिन ने एक अनोखा समाधान सुझाया। उन्होंने एक सुदूर झील के बारे में बात की जो अपनी शांत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, जहां भिक्षु छोटी नावों पर ध्यान करने के लिए यात्रा करते थे। माना जाता है कि शांत पानी में नाव का धीरे धीरे हिलना जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में सहायता करता है। तोशिन उत्सुक और आशावान होकर इस सुदूर झील की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। लामा तेंजिन के शब्दों और अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वह शांत पानी में पहुंचा और एक छोटी नाव पर सवार हुआ। जैसे ही वह नाव की धीमी गति से हिलने लगा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिमाग को स्थिर करने के लिए गहरी सांसें ली। दिन हफ्तों में बदल गए और तोशिन ने नाव पर अपना ध्यान जारी रखा। शुरुआती बेचैनी धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति में बदल गई। चमचमाती झील एक दर्पण बन गई जो तोशिन की आत्मा के भीतर हो रहे परिवर्तन को दर्शाती थी। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसे क्रोध की लहरों का सामना करना पड़ा जिसने उसे इतने लंबे समय तक पीड़ा दी थी। एक दिन जब सूरज ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग दिया तो तोशिन को एक सफलता का अनुभव हुआ। अपने ध्यान में उसने अपने क्रोध को एक उग्र तूफान के रूप में देखा जो उसकी आंतरिक दुनिया को जला रहा था। लेकिन फिर उसने आग की लपटों पर हल्की बारिश की कल्पना की जिससे तूफान शांत हो गया। जैसे ही उसने इस दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया, शांति की एक जबरदस्त भावना ने उसे घेर लिया। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहते हुए तोशिन को एहसास हुआ कि अपने गुस्से पर काबू पाने की शक्ति हमेशा उसके भीतर थी। जैसे नाव झील की लहरों को पार कर जाती थी, वैसे ही वह अपनी भावनाओं की लहरों को पार कर सकता था। धैर्य, करुणा और सचेतना के माध्यम से वह उग्र तूफान को सुखदायक बारिश में बदल सकता था। कई हफ्तों के गहन ध्यान के बाद तोशिन परिवर्तित होकर हेमिस मठ लौट आया। तोशिन के साथी भिक्षुओं को उसे देखकर एक नई शांति का एहसास हुआ। उसका शांतमयी चेहरा और बोलने का तरीका उसमें हुए बदलाव को दर्शा रहा था। उसने उनके साथ अपनी यात्रा साझा की, आत्म जागरूकता के महत्व और अपनी खामियों का सामना करने की ताकत पर जोर दिया। तोशिन की कहानी हेमिस मठ के भिक्षुओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसके अनुभव ने उन्हें याद दिलाया कि सबसे कठिन चुनौतियों के बावजूद भी विकास संभव है। अपने गुस्से पर काबू पाने और आत्मिक शांति के साथ तोशिन ने एक भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी, उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में जो अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे थे। और इस तरह लद्दाख के हेमिस मठ के तोशिन की कहानी पहाड़ों में फैल गई, जो आत्म प्रतिबिंब की परिवर्तनकारी शक्ति और एक शांत झील पर नाव के धीरे धीरे हिलने का प्रमाण है।